तो दोस्तों, दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर हीरा का इतिहास जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी कोहिनूर हीरे के बारे में तो सुना ही होगा। कोहिनूर हीरे को दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा माना जाता है। कोहिनूर इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा होने के साथ साथ सबसे पुराना और महंगा हीरा भी माना जाता है। कभी किसी ने इसे तख्त और ताज के लिए वरदान माना तो कभी इसे अभिशाप मान लिया गया। हालांकि कोहिनूर से जुड़ा हर वाक़या ही इतना अजीबोगरीब है कि लोग इसे वरदान और अभिशाप दोनों मानने लगे हैं। कोहिनूर हीरे ने न जाने कितने राज परिवारों को तबाह कर दिया और कोहिनूर रखने वाले न जाने कितने ही सुल्तानों को मौत के घाट उतार दिए। जो भी हो दोस्तों, लेकिन कोहिनूर आज भी दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है। कोहिनूर शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द कोह-ए-नूर शब्द से हुई है, जिसका मतलब प्रकाश का पर्वत अथवा रोशनी का पहाड़ है। दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भारत की ही देन है दोस्तों, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने हथिया लिया था। आज भी यह बेशकीमती हीरा ब्रिटेन के रॉयल कलेक्शन में शामिल है और ब्रिटेन की महारानियों के ताज पर सजता है। सबसे पहले यह हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के ताज की शोभा बढ़ाने के लिए उनके ताज में लगाया गया था, जो बाद में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को मिल गया, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। दोस्तों, कोहिनूर हीरे का इतिहास बेहद इंटरेस्टिंग है और इससे जुड़े हुए सारे रोचक तथ्य यानी फैक्ट्स भी उतने ही हैरान कर देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको कोहिनूर हीरा का इतिहास और इससे जुड़े हुए रोचक तथ्य बताते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार बेशकीमती कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान से निकला था, जो विश्व के सबसे प्राचीन खानों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि कोहिनूर लगभग 1306 के दौरान चर्चा में आया। इस दौरान इसे पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो शख्स कोहिनूर हीरे को पहनेगा वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन इसी कोहिनूर को पाने के बाद उस शख्स का दुर्भाग्य शुरू हो गया। कहा जाता है कि चर्चा में आने के पूर्व कोहिनूर हीरा ग्वालियर के किसी राजा के पास था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार साल 1294 के लगभग कोहिनूर पर ग्वालियर के किसी राजा का अधिकार था। हालांकि इसमें यह बात भी कही गई है कि तब उसका नाम कोहिनूर नहीं था। माना जाता है कि चर्चा में आने के बाद यह हीरा काकतीय वंश को मिला, लेकिन 1323 में तुगलक शाह प्रथम से युद्ध में पराजय के साथ ही काकतीय वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया। काकतीय वंश के पतन के बाद कोहिनूर हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ आ गया। यह भी माना जाता है कि लगभग 1325 से लेकर 1351 तक यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास ही रहा और बाद में मुगलों को मिला। कहा जाता है कि इस हीरे को हथियाने के बाद ही तुगलक वंश तेजी से उभरा, लेकिन इसी हीरे के अभिशाप के कारण ही उसका पतन भी हो गया। कोहिनूर हीरे का सबसे पहले जिक्र बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में किया गया था, जिसमें मुगल शासक बाबर ने लिखा कि उसे यह हीरा उसके बेटे ने उपहार स्वरूप भेंट किया था। मुगल साम्राज्य के दौरान इसे बाबर का हीरा कहकर ही बुलाया जाता था। बाबर और हुमायूं की मौत के बाद कोहिनूर हीरा हुमायूं के बेटे शाहजहां को मिला, जिसने इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वा दिया, जिसे पहले तख्त-ए-ताऊस
के नाम से जाना जाता था। बाबर का हीरा पाने के बाद शाहजहां की दौलत और साम्राज्य में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके साथ साथ उनका दुर्भाग्य भी शुरू हो गया, क्योंकि इसी दौरान शाहजहां की पत्नी मुमताज़ का देहांत भी हो गया। मुमताज़ की मौत के बाद सिंहासन की लालच में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उसे नज़र बंद कर दिया और अपने सभी भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन सिंहासन पर बैठने के कुछ देर बाद उसका भी दुर्भाग्य शुरू हो गया। कहा जाता है कि मयूर सिंहासन में जुड़ा हुआ बाबर का हीरा इतना प्रसिद्ध हुआ कि दुनिया भर के बड़े बड़े जौहरी इसे देखने के लिए आने लगे। उन्हीं जौहरियों में वेनिस के होर्टेसो बोर्जिया भी शामिल थे। बताया जाता है कि औरंगजेब ने वेनिस के होर्टेसो बोर्जिया को हीरा तराशने के लिए दिया था ताकि उसकी चमक और भी बढ़ जाए, लेकिन नतीजा यह निकला कि उस जौहरी ने हीरे के कई टुकड़े कर दिए। तराशने के दौरान हुई दुर्दशा के कारण 739 कैरेट का हीरा महज 186 कैरेट का रह गया। मुगल साम्राज्य की बिगड़ती स्थिति को देखकर फारसी शासक नादिर शाह ने भारत आकर 1739 में मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान उसने दिल्ली और आगरा समेत कई जगहों पर भारी भरकम लूटपाट की और मुगलों का मयूर सिंहासन तथा यह बेशकीमती हीरा लेकर ईरान चला गया। तो दोस्तों, जब नादिर शाह ने इस बेशकीमती हीरे की लहराती चमक को देखा तो उसके मुंह से कोहिनूर निकल पड़ा, जिसका हिंदी में मतलब रोशनी का पहाड़ होता है। दोस्तों, तभी से इस हीरे को कोहिनूर नाम मिला। हालांकि इस कोहिनूर को हथियाने के बाद नादिर शाह के भी बुरे दिन शुरू हो गए और कोहिनूर हीरा ले जाने के ठीक 8 साल बाद 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर हीरा अफगानी शाहजहां अहमद शाह दुर्रानी के हाथ लगा और आगे चलकर यह हीरा उसी के वंशज शाह जुआ दुर्रानी को मिल गया। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली के पुत्र और तो शाह के बेटे मोहम्मद शाह ने शाह जुआ दुर्रानी पर आक्रमण कर दिया तो किसी तरह इससे कोहिनूर को लेकर जान बचाते हुए भारत आया और उसने यही हीरा पंजाब के राजा रणजीत सिंह को थमा दिया। इसके बदले में राजा रणजीत सिंह ने शाह जुआ दुर्रानी को पुनः अफगानिस्तान का राज सिंहासन पाने में उसकी मदद की। दोस्तों, कहा जाता है कि साल 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद 30 मार्च 1849 को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह की सारी संपत्ति हथिया ली, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। दोस्तों, बताया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी मृत्यु के बाद कोहिनूर हीरा को भगवान श्री जगन्नाथपुरी को दान कर देने की बात कही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे उनकी वसीयत न मानते हुए ब्रिटेन भेज दिया। लाहौर की संधि के दौरान लाहौर के राजा ने कोहिनूर हीरा ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दिया। कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन ले जाने में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी का सबसे बड़ा हाथ था। दोस्तों, कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर को अपनी आस्तीन में सिलवा के लंदन चला गया और वहां जाकर उसने कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टर्स को सौंप दिया। दोस्तों, कोहिनूर इस दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। बाबरनामा में बाबर ने कहा है कि अगर कोहिनूर को बेच दिया जाए तो उसकी कीमत से 2 दिन तक पूरी दुनिया को खाना खिलाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक कभी कोहिनूर हीरे का सौदा नहीं हुआ और ना ही इसे बेचा गया, बल्कि यह एक राजा से दूसरे राजाओं और सुल्तानों को मिला और अंततः राजा रणजीत सिंह
से ब्रिटिश हुकूमत ने हथिया लिया। दोस्तों, कुछ लोग इस हीरे को श्राप मानते हैं और कुछ लोग इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हीरे के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी इसके बारे में कहानियाँ लिखी गई हैं और आपको नई नई कहानियाँ इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, पहले इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों और वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।